झारखंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर में पीएम ने जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी बोले, वंचितों का विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता, झारखंड के सपनों को करेंगे साकार। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा, बोले मोदी को हराने के लिए विपक्ष बेचैन है, झूठ फैलाने की मशीन भी सक्रिय। पीएम मोदी ने कहा, देश की जनता का आशीर्वाद मेरे साथ, उनके आशीर्वाद से मेरे हौसले बुलंद। झारखंड को प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सौगात, टाटानगर में 6 वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, 21,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। पीएम मोदी बोले, झारखंड के विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने कहा, झारखंड के सपनों को साकार करेंगे। झारखंड में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम हो रहा है। पीएम मोदी बोले, आज हर राज्य वंदे भारत ट्रेन चाहता है। झारखंड को आज विकास का नया आशीर्वाद मिला। पीएम मोदी ने टाटानगर में पीएम ग्रामीण विकास योजना आवास योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए। लाभार्थियों को सहायता की पहली किश्त भी जारी की। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान किया। बोले, 2 दिन में सीएम पद से इस्तीफा दूंगा। अरविंद केजरीवाल बोले, मेरी जगह कोई और दूसरा सीएम बनेगा। अगर आपको लगता है कि मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना। केजरीवाल बोले, मनीष सिसोदिया भी सीएम नहीं बनेंगे, मैं और सिसोदिया जनता के बीच जाएंगे। केजरीवाल ने कहा, अगले 2 से 3 दिन तक विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में नए सीएम का फैसला होगा। केजरीवाल बोले, जन फैसला आने तक कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, नवंबर में चुनाव कराए जाए। केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले, मुझे जेल भेजकर आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहती थी बीजेपी, इनकी साजिशों के खिलाफ हमारी पार्टी खड़ी रही। केजरीवाल को लेकर राघव चड्ढा बोले, केजरीवाल अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार हैं। दिल्ली की जनता वोट देकर केजरीवाल को ईमानदार घोषित करेगी। केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान पर बोली बीजेपी, केजरीवाल चुनाव हारने वाले हैं, इसीलिए ये फैसला लिया। केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी बोले, केजरीवाल ने अपने बनाए नियमों को तोड़ा, इस्तीफे के लिए 2 दिन तक का वक्त किया। सुधांशु बोले, 48 घंटे में केजरीवाल क्या क्या सेटल करना चाहते हैं, जनता 48 घंटे का राज जानना चाहती है। बीजेपी ने कहा, जेल से बाहर आकर इस्तीफे की बात क्यों, भ्रम और झूठ का प्रचार कर रहे केजरीवाल, उनकी छवि और आचरण संदेह है। केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान पर बोले बीजेपी नेता हरीश खुराना, केजरीवाल को इस्तीफा देना है तो आज ही क्यों नहीं दिया, 2 दिन का टाइम क्यों। केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान पर बोले दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव, ये होना चाहिए था, अब नाटक ना करें, वे कुछ नहीं कर सकते थे। दिल्ली कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित बोले, हम तो लंबे समय से केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, ये महज एक नौटंकी। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला बोले, हर कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बना रहा, पीएम के वादों को भूल जाइए, 10 साल में उन्होंने क्या किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मतदान कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, 18 सितंबर को है पहले चरण का मतदान। पटना में कानून व्यवस्था की मौजूदा स्थिति को लेकर आरजेडी का प्रदर्शन, नीतीश सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। हैदराबाद में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम रेवंत रेड्डी, कहा, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों सभी के कल्याण और शांति का ही संदेश देते हैं। सीएम रेवंत रेड्डी ने ओवैसी की तारीफ की, बोले, संसद में गरीब तबके की तरफ से बोलने वाले नेताओं की संख्या कम हुई। ओवैसी उन चंद नेताओं में से हैं जो संसद में गरीबों की आवाज उठाते हैं। कर्नाटक बीजेपी विधायक मुनि रत्ना को 2 दिन की पुलिस हिरासत, ठेकेदार को धमकाने और जातिगत टिप्पणी करने के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री की सुरक्षा में सेन, बेंगलुरु में सीएम सिद्धरामैया की तरफ दौड़ा शख्स, पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए शख्स को पकड़ा। पहाड़ से मैदान तक बारिश का कहर जारी, पहाड़ों पर कई जगह हालात बिगड़े, कई रास्ते बंद होने से लोगों की परेशानी बढ़ी। देश के 11 राज्यों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट, यूपी के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। यूपी के वाराणसी में बड़ा गंगा नदी का जलस्तर, नदी में उफान के चलते नाव सेवाएं की गई बंद। बारिश के बाद प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में 400 घरों में घुसा पानी। पीलीभीत में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर, शारदा नदी में उफान के चलते बाढ़ जैसे हालात। यूपी के मुरादाबाद में दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर पहुंचा बाढ़ का पानी, ट्रैफिक रोका गया, हाईवे पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार। हरिद्वार में गंगा नदी को स्वच्छ रखने के लिए किया गया सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने गंगा नृत्य के जरिए लोगों को संदेश दिया। तमिलनाडु के पूर्व सीएम और डीएमके पार्टी के संस्थापक सीएन अन्नादुरई की 116वीं जयंती, सीएम एमके स्टालिन ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली के उत्तरा गुरुवायूरप्पन मंदिर में ओणम के अवसर पर लगा भक्तों का तांता, फूलों की रंगोली बनाकर श्रद्धालुओं ने मंदिर में की पूजा अर्चना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देशवासियों को दी ओणम की बधाई, एक्स पर लिखा, ओणम सभी के जीवन को खुशियों और स्मृति से भरते। पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी ओणम की बधाई, एक्स पर लिखा, हर जगह शांति, समृद्धि और खुशहाली को। मुंबई में गणेश उत्सव की धूम, लालबाग के राजा के दर्शन के लिए उमड़ा सैलाब, बप्पा की एक झलक पाने के लिए लगी भक्तों की लंबी कतार। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पहुंचे मुंबई, चिंतामणि बप्पा लालबागचा राजा के किए दर्शन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे गणपति के दरबार में, परिवार संग में लालबागचा राजा के दर्शन। यूपी के कन्नौज में पुलिस का नॉनस्टॉप एक्शन, पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी डकैतों का सरगना गिरफ्तार, गाजीपुर में टेंट हाउस में की थी फायरिंग। गाजीपुर में दिन दिहाड़े फायरिंग करने वाला बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, बदमाश के पास से एक पिस्टल, कारतूस और बाइक बरामद।
पुणे में पिंपरी चिंचवाड़ में कई गाड़ियों में तोड़फोड़, सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों में बदमाशों ने की तोड़फोड़। अज्ञात बदमाशों ने गाड़ियों के शीशे तोड़े, मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। राजस्थान के बूंदी में भीषण सड़क हादसा, कार और डंपर के बीच हुई जोरदार टक्कर। दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत, 3 घायल। पुलिस के मुताबिक हादसा सुबह 4:30 बजे।